काश फॉरएवर में 2cc करने से पहले ये वीडियो देख लिया होता। काश फॉरएवर में आईडी क्रिएट करने से पहले ये वीडियो देख लिया होता। काश फॉरएवर में 2cc करने से पहले, कॉम्बो होल्ड करने से पहले ये वीडियो देख लिया होता। इस तरह के क्वेश्चंस आपके भी दिमाग में आ रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको इन सारे क्वेश्चन के संपूर्ण आंसर मिलेंगे। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा कि फॉरएवर की पॉलिसी क्या कहती है, फॉरएवर में क्या आपके लिए बेनिफिट है, फॉरएवर में 2cc करने के लिए आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की ज़रूरत है और क्या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। साथ ही साथ आपको लीड जनरेशन में प्रॉब्लम है तो इसमें बताया जाएगा इस वीडियो में कि किस तरह से आप लीड जनरेशन कर सकते हैं, किस तरह से आप फॉरएवर में अपना बिजनेस चल नहीं रहा है और ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्वाति, योर हेल्थ कंसल्टेंट एंड प्राउड बिजनेस ओनर फ्रॉम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे फॉरएवर से रिगार्डिंग ऑथेंटिक नोटिफिकेशंस एंड वीडियोस कंटेंट आप तक पहुंचते रहें। सो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइन ने आपने फॉरएवर ज्वाइन करने की सोची और आपने फॉरएवर ज्वाइन किया है या सोच लिया है, और आपके अपलाइन कह रहे हैं कि आईडी बनाने के लिए आपको 200 रुपीज़ चार्ज करना पड़ेगा, या आईडी क्रिएट करने के बाद उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको 1000 या 1500 का रिचार्ज करना पड़ेगा, तब आपकी आईडी एक्टिवेट होगी। तो रुक जाइए, वेट। फॉरएवर की पॉलिसी पढ़िए, फॉरएवर की इंफॉर्मेशन पूरी आप लीजिए। फॉरएवर की पॉलिसी में कहीं ऐसा नहीं दिया है कि फॉरएवर कहती हो कि आईडी क्रिएट करने के लिए किसी भी तरह का चार्जेस नहीं लगता। जी हाँ, फॉरएवर में आईडी क्रिएट करने के लिए आपको किसी को भी किसी तरह का चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक है कि फॉरएवर में ज्वाइन करने के बाद, आईडी क्रिएट करने के बाद किसी को एक्टिवेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, फॉरएवर में आईडी क्रिएट करने जैसा चार्ज करना कुछ भी ऐसा नहीं। आप अपनी आईडी फॉरएवर में फ्री क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये हो गया, और आपने भी सोच लिया है कि मैं फॉरएवर में ज्वाइन करने जा रहा हूँ और 2cc करना पड़ेगा, और आपकी अपलाइन जो है वो प्रेशर कर रहे हैं आपको कि आप 2cc का कॉम्बो होल्ड कर लीजिए। वेट, फॉरएवर में 2cc कॉम्बो होल्ड जैसा कुछ भी नहीं होता है। फॉरएवर में आप 2cc करने के लिए अपना डायरेक्ट कॉम्बो, वन शॉट कॉम्बो से लेके आप अपना मिनिमम 30,000 का प्रोडक्ट लेके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फॉरएवर में 2cc कॉम्बो होल्ड जैसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपकी अपलाइन ने या आपको जिसने फॉरएवर से इंट्रोड्यूस कराया है वो आपसे कह रहे हैं कि आप फॉरएवर में अपना 2cc का कॉम्बो होल्ड कर दीजिए, तो वेट, रुक जाइए। ऐसा कुछ भी नहीं है फॉरएवर की पॉलिसी में। फॉरएवर में आप 2cc को वन शॉट में और साथ ही साथ किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ में अपना 2cc डन कर सकते हैं। अब नंबर थर्ड पॉइंट, आपके किसी अपलाइन ने आपसे कहा है कि फॉरएवर में आपको सीट बुकिंग जैसा कुछ करना पड़ेगा, आपको इतने चार्जेस देके आपको अपनी सीट बुक करनी होगी। तो डेफिनेटली रुक जाइए, वेट। फॉरएवर की पॉलिसी को रीड करिए। फॉरएवर की पॉलिसी कहती है कि जब भी आपका मन हो, कभी भी आप फॉरएवर अपना मिनिमम बिलिंग करके और या 2cc से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई सीट बुकिंग नहीं होती है, कोई एक्टिवेटेड चार्ज नहीं होता आईडी का। आप फ्री आईडी क्रिएट करके अपना बिजनेस कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। सीट बुकिंग जैसा, स्लॉट बुकिंग जैसा फॉरएवर में कुछ भी नहीं है। थर्ड पॉइंट है कि फॉरएवर में आपके जो भी अपलाइन है या जिन्होंने भी फॉरएवर से इंट्रोड्यूस कराया, वो आपके ऊपर प्रेशर कर रहे हैं कि आप फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद 2cc जल्दी से कर लो, आपके मज़े ही मज़े हैं और आपको ढेर सारे पैसे आने लगेंगे, आपको सैलरी आने लगेगी और हर मंथ आपको चेक्स आने लगेंगे। तो वेट, रुक जाइए। फॉरएवर एक प्योर बिजनेस है। फॉरएवर किसी भी तरह की जॉब नहीं है। आपको फॉरएवर में जितना आप 2cc करने के बाद या फॉरएवर में जितना भी आप वर्क करते हैं, अपने एफर्ट के अनुसार आपको उतनी कमीशन मिलती है, आपकी उतनी अर्निंग होती है।
पर मंथ कोई चेक आने वाला नहीं है, कोई आपकी हर मंथ अर्निंग नहीं होने वाली है। जिस तरह से आप अपने बिजनेस में एफर्ट लगाएंगे, अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, उस तरह से आपको कमीशन आएगा और आप अपने बिजनेस को आउट ऑफ कंट्री भी अच्छे से रन करा सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि फॉरएवर में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि आप सीट बुक कर लीजिए, या अब जिसने भी आपको इंट्रोड्यूस कराया है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उनसे ये पूछिए कि फॉरएवर में मैं 2CC करने के बाद किस तरह से मेरा वर्क होगा, किस तरह से मुझे काम करना होगा, मेरा क्या काम होगा। ये क्वेश्चन अपने अपलाइन से ज़रूर पूछें, क्योंकि बहुत सारे तरीके से बिज़नेस तो लोग कर रहे हैं, लेकिन फॉरएवर में आप पहले उनसे ये पूछिए कि किस तरह से हम लीड जनरेशन करेंगे, किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को रिटेल करेंगे। डेफिनेटली इस वीडियो से आपको थोड़ी सी क्लियरिफिकेशन मिलेगी कि अगर जिस तरह से फॉरएवर में आप लीड जनरेशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर सामने वाले अपलाइन ने कहा कि आप ज्वाइन कर लीजिए और उन्होंने आपको 100 लीड्स दे दी और उनके कॉलिंग नंबर दे दिए, सपोज दैट, तो आप सोचिए ज़रा 2CC करने से पहले सोचिए कि अगर आपको 100 नंबर्स मिले हैं व्हाट्सअप नंबर, या अगर आप ऑफलाइन करने जा रहे हैं तो वो तो सेकेंडरी हो गया। आप ऑफलाइन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 7 या 10 फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, कुछ आपके पास पड़ोस के लोग होंगे। इस तरह से अगर आप उनके साथ बिजनेस करेंगे तो आपका बिजनेस क्या ही चलेगा। और अगर आपके अपलाइन आपको कह रहे हैं कि हम आप 2CC कर लीजिए, हम आपको बिज़नेस ग्रो करने का तरीका सिखाएंगे, तो डेफिनेटली उनसे ज़रूर पूछिए कि किस तरह से आप मुझे बिज़नेस करने का तरीका सिखाएंगे, हमारा तरीका क्या होगा, क्या हमें कॉलिंग करनी होगी। वो अगर ज़रा सोचिए 2CC करने से पहले, अपने 30,000 को इन्वेस्ट करने से पहले सोचिए, अगर आप कॉलिंग करने के लिए आपको आपके अपलाइन ने 100 लीड्स दे दी, तो आप कैसे उसको कॉल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप दिन भर में 10 या 20 कॉल करते हैं तो वो या तो आपका कॉल उठाएंगे नहीं, दूसरा अगर आप 20 कॉल्स पे कॉल करते हैं तो मे बी शायद वो कॉल स्विच ऑफ आए फ़ोन, और या आपके पास जो भी 60 लीड्स बची है उनको अगर आप कॉल करते हैं तो क्या लगता है कि आपके कार और प्लान और दुनिया भर के मार्केट प्लान को समझाने के बाद क्या वो ज्वाइन ही कर लेंगे। ज़रा सोचिए, फॉरएवर में 2CC की अमाउंट लगाने से पहले उनका सिस्टम समझिए। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, फॉरएवर में अगर हमको अपना बिज़नेस ग्रो करना है तो ऑनलाइन मोड में तो जाना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन ऑनलाइन में भी क्या आप कॉलिंग सिस्टम करेंगे? कॉलिंग सिस्टम से कब तक आपका काम चलेगा? आप अपने बिज़नेस को ऑटोमेशन में ले जाने की कोशिश करिए। अब आप जानना चाहते होंगे कि ऑटोमेशन क्या है, तो ऑटोमेशन ये है कि सोचिए अगर फॉरएवर में कोई ज्वाइन करना चाहता है या प्रोडक्ट लेना चाहता है और वो सामने से आके आपको कॉल ना करके आपको सामने से आके खुद कहे कि हमें आपके साथ काम करना है या हमें आपसे प्रोडक्ट चाहिए, तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा और आपका बिजनेस भी काफ़ी ग्रो होगा। ना ही कि किसी को कॉल करके आप अपना मार्केट प्लान समझा रहे हैं, पता नहीं सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड है आपके मूड में है वो आपके बिजनेस प्लान को समझने के, या इंटरेस्टेड है आपकी कंपनी के बारे में सुनने के लिए। तो सोचिए ज़रा, आप 2CC करने जा रहे हैं, एक बिज़नेस ओनर बनने जा रहे हैं, वो भी आउट ऑफ कंट्री। आप आउट ऑफ कंट्री तक कॉल करके जब अपना बिज़नेस करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म बिज़नेस नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड, आपको ऑटोमेशन में वर्क करने की ज़रूरत है कि सामने से कस्टमर आए, सामने से बिजनेस लीड्स आपको आए, ना कि आप उनको कॉल करिए। तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करिए, हमारा एक लिंक है, उसको देखिए कि किस तरह से हम ऑटोमेशन में काम कर रहे हैं। हमें ऑटोमेशन में करने के लिए पर्सनली किसी को कॉलिंग और DM करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी लोग हैं वो बिज़नेस करने के लिए वो हमसे खुद आके क्वेरीज करते हैं। तो सोचिए ज़रा, आप 2CC करने जा रहे हैं तो ये पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखें कि किसी तरह का भी स्लॉट बुकिंग जैसा, सीट बुकिंग जैसा ID एक्टिवेटेड का चार्ज नहीं है। आप फॉरएवर में ID क्रिएट करने के बाद माय फॉरएवर इंडिया ऐप डालकर आप मिनिमम बिलिंग करके या 2CC करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
और या अगर आपकी किसी अपलाइन ने आपसे कहा है कि आप फॉरएवर में आईडी क्रिएट करने के बाद 1000 या 2000 की बिलिंग करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, तो डेफिनेटली रुक जाइए। फॉरएवर की पॉलिसी यही करती है कि आप फॉरएवर में 2 तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम 5000 की बिलिंग करके या आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट 2cc करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप 1000 या 2000 की बिलिंग करके अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली ये गलत है, और आप ऐसा कंपनी के अकॉर्डिंग आप उनके सिर्फ एज अ कस्टमर है, ना कि आप FBO या बिजनेस ओनर है। कंपनी आपको बिजनेस ओनर की अथॉरिटी तभी देती है जब आप मिनिमम बिलिंग 5000 और 2cc का कॉम्बो या 2cc करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही हमारा फ्री डिस्क्रिप्शन में फ्री गिफ्ट है आपके लिए, उसको चेकआउट करिए कि किस तरह से हम फॉरएवर में ऑटोमेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं। और लीड जनरेशन की प्रॉब्लम अगर आप आ रही है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, और पूरी इन्फॉर्मेशन अगर क्वेरीज आपको और भी चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।